नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आपकी टीवी स्क्रीन पर लिखा हुआ है तोखन साहू का अत्याचार। यह तोखन साहू का अत्याचार क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर कही जाती है। बिलासपुर ने केंद्र और राज्य दोनों को मंत्री दिए हैं, फिर भी यहां की सड़कें बेहद खराब हालत में हैं। बारिश के मौसम में तो हालत और भी बद से बदतर हो जाते हैं। आलम यह है कि लोग खराब सड़कों को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। ताजा मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर का है, जहां सड़क की बदहाली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर मुंगेली लौट रहे थे और इसी दौरान मनियारा नदी के पुल के पास युवाओं का एक समूह मंत्री के काफिले के सामने रुक गया था। वो पहले से प्रदर्शन कर रहा था। उसे यह पता थी कि यहां से मंत्री निकलेंगे, क्योंकि लगातार यहां के लोग शिकायत कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम अगर यहां पर रोक कर मंत्री को अपनी बात बताएंगे तो शायद मंत्री इस बात को समझेंगे और हमारी बात समझेगी, और सड़क की जो दुर्दशा है, जो आपके सामने बनी हुई है, वो कम से कम दुर्दशा सुधरने की कोशिश हो सकती है। तो जन आंदोलन और प्रदर्शन यहां पर रखा गया। युवा उस सड़क पर बैठे जहां पर गड्ढे बने हुए हैं, या यूं कहें कि गड्ढों में सड़क थी। सड़क तो है ही नहीं यहां पर। और ये देखिए, सामने से गाड़ी, में आपको पूरा डिस्क्राइब करता हूं। सामने से काफिला आ रहा था। ये सामने से जो काफिला आ रहा था उसमें प्रोटोकॉल की गाड़ी है, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रोटोकॉल की गाड़ी है। और आपको यह भी बता दें, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, पांच गाड़ी नहीं, बल्कि मंत्री के काफिले में पूरी 15 गाड़ियां थी। मंत्री जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि मंत्री जी 15 गाड़ियों में चल रहे थे काफिले के साथ। देखिए, लाइन से गाड़ी लगी हुई, लाइन से गाड़ी लगी हुई। तो मंत्री जी इस भारी भरकम काफिले में चल रहे थे। अब जो सड़कों की स्थिति है, वो आपको सड़क दिखाई दे रही है, गड्ढों में सड़क है। सड़क में गड्ढा नहीं, ये देखिए, ये गड्ढों में सड़क है। और जब भी मंत्री जी आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार मंत्री जी से कहा कि जनाब, आप तो सड़क पर थे, सड़क से उठाकर हमने आपको संसद में पहुंचा दिया। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने आपको केंद्र में मंत्री बना दिया, लेकिन हम आज भी सड़क पर हैं। और अब वो छोड़िए, 1.5 साल में सड़क भी गायब हो गई, हम गड्ढों में, और आप केंद्र में मंत्री पद पर। मंत्री बनने के बाद भूल गए तोखन साहू, उन तमाम लोगों को भूल गए, इन चेहरों को भूल गए, इन युवाओं को भूल गए, इन स्थानीय लोगों को भूल गए, जिन लोगों ने तोखन साहू को, वो तोखन साहू जिनकी हालत बेहद पतली थी और चुनाव हार रहे थे, उन तोखन साहू को इन स्थानीय लोगों ने वोट देके जिता दिया। अब ये लोग पछता रहे हैं, ये लोग पछता रहे हैं कि तोखन साहू क्या यहां से सांसद बनने लायक थे, क्योंकि सांसद का काम होता है कि स्थानीय लोगों की बातों को सुने। और गौर करने वाली बात देखिए, ये जो मुट्ठी भर युवा हैं, ये जो चंद लड़के हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर तोखन साहू अपने चाहते, आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री कहीं भी किसी काफिले में जाते हैं तो एक बार अपनी उस गाड़ी से उतरकर, काफिले के उतरकर लोगों का हालचाल जरूर लेते हैं, लोगों का हालचाल पूछते हैं, जनता से संवाद करते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं। लेकिन स्थानीय सांसद तोखन साहू, ये उनका काफिला, ये काफिले की गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकी और 15 गाड़ी लाइन से, वहीं देखिए कितनी दूरी पर खड़ी हैं, गाड़ी आ रही कि नहीं आई। एक पुलिस वाला आया, उसने इन लोगों से बात की। उन्होंने कहा, साहब हम अपनी तकलीफें मंत्री जी को बताना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि साहब हमें न्याय मिलना चाहिए, सड़कें नहीं बनी हैं। ये जो पुलिस वाला, इसने फोन लगाया, फोन लगाकर जो काफिले में अधिकारी बैठा उनको बताया, उनके पीओ को बताया कि साहब रोड नहीं बनी है, इसलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार बता चुके हैं, अधिकारियों को बता चुके हैं। और उसके बाद बातचीत करने के बाद इन्हीं लोगों के प्रतिनिधि, इन्हीं लोगों के सांसद तोखन साहू, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं,
तोखन साहू ने गाड़ी से उतरना उचित नहीं समझा, इन युवाओं से बात करना उचित नहीं समझा और देखिए 15 गाड़ियों का काफिला वहां से घूमकर वापस चला गया। गाड़ियां मुड़ रही हैं सारी, 15 गाड़ियां, ज्यादा ही होगी तो पता नहीं। ये देखिए सारी गाड़ियां वापस हो गई। ये काली रंग की गाड़ी देख रहे हैं ना, इसमें वीआईपी बैठे हुए हैं तोखन साहू और वापस चले गए। तोखन साहू वापस चले गए। चंद लोगों से मिलकर उनको बुला लेते, बोले थे तुम्हारी परेशानी को मैं गंभीरता से देख रहा हूं और ये परेशानी है, ये तकलीफ हो रही है, मैं खुद इस रास्ते से गुजर रहा हूं और आप भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, मैं आपका सांसद हूं, बहुत जल्द यहां की रोड बन जाएगी। केवल इतना भर कह देते तो जिंदाबाद के नारे लग जाते और तोखन साहू साहब का कद बढ़ जाता। लेकिन जनाब, पद और कद पचाना बहुत मुश्किल है। जब आप पद पर बैठ जाते हैं तो जनता बहुत छोटी नजर आती है। आप उस जनता को भूल जाते हैं जिसके वोट के जरिए आप देश की संसद में पहुंचे और केंद्र में मंत्री बने। आप उसी जनता से, सबसे बड़ी बात है, बाकी सारी चीज छोड़ दीजिए, इन चंद लोगों से केंद्र के मंत्री तोखन साहू ने मिलना उचित नहीं समझा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास स्थान के बाहर प्रधान सेवक लिखवाया हुआ है कि प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। वो हमेशा जनता की बात करते हैं, जनता के तकलीफों की बात करते हैं। लेकिन तोखन साहू केंद्र में मंत्री बन गए तो क्या तोप हो गए? अरे इन स्थानीय लोगों की तकलीफों को समझिए। ये रोड है, शर्म आनी चाहिए। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? मंत्री जी वापस चले गए। मंत्री जी वापस चले गए तो मंत्री की शान में गुस्ताखी हो गई। जिन लोगों ने वोट देकर तोखन साहू को सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनवाया, उसके बाद इन लोगों की मंत्री तोखन साहू की शान में गुस्ताखी हो गई और मंत्री जी वापस चले गए। अब मंत्री जी जब वापस चले गए तो साहब, ये जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो न्याय की बात कर रही थी, सड़क बनाने की बात कर रही थी, वो से गरीब जनता के ऊपर बिजली टूटने वाली थी, बिजली गिरने वाली थी। स्वाभाविक तौर पर हम ऐसा मान रहे हैं कि मंत्री तोखन साहू साहब की, मंत्री की नाराजगी स्थानीय प्रशासन पर गिरी होगी। और जब नाराजगी गिरी तो थाने में एक एप्लीकेशन दी गई। थाने में देखिए, चतुराई देखिए आप, थाने में एक एप्लीकेशन दी गई और उस एप्लीकेशन में शिकायत दी गई बाकायदा, क्योंकि इस पूरे मामले पर एफआईआर भी हुई। जमानत लेनी पड़ी है, थाने में जाकर इन लोगों को जमानत लेनी पड़ी है, कोर्ट में जमानत लेनी गई है। क्या एप्लीकेशन दी गई? 12 से अधिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नए आपराधिक संहिता बीएनएस की धारा 191(2) और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत सार्वजनिक मार्ग बाधित करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। एफआईआर किसी स्थानीय निवासी द्वारा, नाम श्रीमान पाठक है, उनके द्वारा दी गई, शिकायत दर्ज की गई। अब उस शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे थे ना, उस प्रदर्शन की बात बताऊंगा। लेकिन एफआईआर में क्या है? मैं टिकरी पारा तखतपुर में रहता हूं, किराने की दुकान चलाता हूं। आज दिनांक 10/7/2025 को दोपहर में घर से अपने मोटरसाइकिल से निजी कार्य के लिए जा रहा था, मुंगेली जा रहा था कि दोपहर करीब 3:25 पर तखतपुर बरेला मुख्य मार्ग पर मनियारी नदी पुल की मरम्मत की मांग को लेकर एक राय होकर आंदोलनकारी बादल निर्मल राकर, इंद्राज ठाकुर, वीरेंद्र उर्फ वीरू ताम्रकर, जयदीप शिवास, रवि धूरी और अन्य 10-12 स्थानीय लड़कों द्वारा प्रशासन की बिना किसी अनुमति के आवागमन अवरुद्ध कर चक्का जाम कर दिया गया, जिसमें मैं अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाया। आंदोलनकारियों द्वारा चक्का जाम करने से तखतपुर मुंगेली मुख्य मार्ग लगभग 3:45 तक बाधित रहा, जिससे मुख्य मार्ग पर यात्रा करने वाले सवारी बस, स्कूल वाहन, एम्बुलेंस वाहन आदि आवश्यक सेवा वाहन और मालवाहक और निजी वाहन चालकों को आवागमन में सामान्य हुई और परेशानी हुई।
समस्या हुई, पुलिस प्रशासन एवं कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा समझाइश पर मरम्मत नहीं होने पर पुनः चक्का जाम करने की बात कहते हुए आंदोलनकारी द्वारा चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट करता हूं, कार्रवाई चाहता हूं, रिपोर्ट पढ़कर देखा, मेरे बताए अनुसार सही लिखा गया। ये किसने लिखा? शील पाठक, जिनका कोई अब तक लेना देना नहीं है इस मामले से। उन्होंने एक एफआईआर थाने में की और उस एफआईआर पर एफआईआर भी दर्ज हो गई, शिकायत पर दर्ज हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं तोखन साहू का अत्याचार करिए मेरे ऊपर एफआईआर। मंत्री जी का काफिला रुका, मंत्री जी की गाड़ी वापस गई। अगर हिम्मत थी तो मंत्री जी को एफआईआर दर्ज करानी थी। हिम्मत थी तो मंत्री जी के काफिले में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको एफआईआर दर्ज करानी थी। हिम्मत थी तो उस काफिले में मौजूद किसी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करानी थी। लेकिन एफआईआर किसने कराई? शील पाठक ने। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद अपराधी भी बना दिया गया, जमानत करानी पड़ी। बिलासपुर एसपी को मैं प्रणाम करता हूं। अरे आपका काफिला रुका, निश्चित तौर पर केंद्र के मंत्री का काफिला इस तरीके से नहीं रुकना चाहिए। और कोई खतरे की बात भी नहीं थी, काफिला बहुत दूरी पर था। नाराजगी काफिला रोकने को लेकर थी, नाराजगी यहां पर प्रदर्शन करने वालों को ली। लेकिन हिम्मत तो इतनी होनी चाहिए, हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि आपको एफआईआर अपने नाम से दर्ज करानी चाहिए। आपने एक शील पाठक को पकड़ा, उससे शिकायत दर्ज कराई, दर्ज कराने के बाद एफआईआर दर्ज कर दी। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पीड़ित लोग जो सड़क बनाने की बात कर रहे थे, एक बार उन्होंने क्या कहा है, अब मैं चाहता हूं कि उनकी बातों को सुनवाए, प्रदर्शन कर रहे लोगों की बातों को सुनवाए। यहाँ जो मतलब एक्सीडेंट बाईपास है, रोड रहने के बावजूद बड़ा बड़ा गाड़ी यहाँ से जा रहा है, पूरा बड़े बड़े गड्ढे, सब गिर रहे, स्टूडेंट को तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम ये चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि ये चक्का जाम हम जब बंद करेंगे, जब ये मतलब ये रोड का अभी काम स्टार्ट होगा तो हम ये बंद करेंगे। लेकिन हम लोग का जो क्या बोलते हैं अपन धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, चक्का जाम देखें, लेकिन यहाँ पर से वो वापस चले गए। हमारी जो मांगे हैं वो ये जो बिलासपुर के एसपी रजनेश सिंह हैं, मैं पीसीआर को कहूंगा कि इनसे संपर्क करने की कोशिश की जाए। अगर उनसे बातचीत हो जाती है किसी पुलिस अधिकारी से, मैं समझना चाहता हूं कि मंत्री जी का काफिला रुका, मंत्री जी नाराज हो गए और नाराज होने के बाद प्रदर्शनकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और ये जो बयान है आपने सुनी लिए। लेकिन जनप्रतिनिधि तोखन साहू जो कल तक इन्हीं के साथ खड़े थे, तोखन साहू क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं से वाकिफ नहीं? तोखन साहू क्या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भावनाओं से वाकिफ नहीं? तोखन साहू क्या आरएसएस की भावनाओं से वाकिफ नहीं? तोखन साहू क्या संगठन की भावनाओं से वाकिफ नहीं है? और इन सब की भावना है कि आम जनता सर्वोपरि। अगर किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई नाराजगी है, तो तोखन साहू साहब अपनी गाड़ी का शीशा खोलते और एक बार इन स्थानीय लोगों को बुलाते कि इधर क्या तकलीफ है, मुझे अपनी परेशानी बताओ। मैं तुम्हारे बीच का आदमी हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, तुम्हारी कोई समस्या है उसको हल करूंगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, अधिकारियों से कहूंगा कि रोड क्यों नहीं बनाया। और रोड क्यों नहीं बनेगी? रोड क्यों नहीं बनेगी? आपके घर के सामने की रोड चकाचक बन जाएगी, लेकिन स्थानीय लोगों की रोड क्यों नहीं बनेगी? मैं पूछना चाहता हूं। जनता के टैक्स से रोड बनती है, आप रोड क्यों नहीं बनाएंगे? यह आपसे सवाल है। क्या आप इसलिए केंद्र में मंत्री हैं? क्या आप इसलिए यहां पर सांसद चुने गए हैं? पूछता रहूंगा हमेशा, क्योंकि यह इन युवाओं के साथ अत्याचार किया गया है। यह अपराधी नहीं है कि किसी के नाम से भी एफआईआर शिकायत लिखवाकर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। मेरा इस सवाल स्थानीय प्रशासन से भी है, पुलिस से भी है। क्या अगर हिम्मत थी तो इस काफिले में मौजूद लोगों के नाम से शिकायत लेनी चाहिए थी और उसके बाद एफआईआर कर देना चाहिए। लेकिन राजनीति का खेल है, नेता ऐसा ही थोड़ी होता है, नेता खेल खेलता है। और तोखन साहू जो कि केंद्र में मंत्री हैं,
उन्होंने यहां पर खेल खेला है। पीसीआर से मुझे बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, उठाएंगे भी कैसे, लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। मैं इस मुद्दे में जनता के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं इस मुद्दे पर उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं जो एक सामान्य सी घटना, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया और शिकायत किसी और से लिखवाई गई। अरे काफिले से शिकायत लिखवा देते, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। 4 लड़के क्या खड़े हुए, गाड़ी मोड़कर निकल लिए, शीशा खोलकर बात नहीं कर पाए, एक परेशानी नहीं सुन पाए, उनकी तकलीफ को नहीं समझ पाए। यह गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। दीपक विश्वकर्मा साहब, यहां पर गड्ढों में सड़क है, स्थानीय लोगों ने अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी की बात का जिक्र किया। तोखन साहू जो हैं, आप इस वक्त कहां खड़े हैं, आपसे पूछना चाहता हूं मैं। क्या आप उनके बंगले के बाहर खड़े हैं? मैं चाहता था कि उनके बंगले के बाहर की सड़क की स्थिति भी दिखा दी जाती कि वहां की सड़क कैसी है। देखिए, पूरे बिलासपुर की यदि बात की जाए और जहां से ये गुजर रहे थे वहां की स्थिति ये थी कि जो आप लगातार कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पूरे बिलासपुर की कमोबेश यही स्थिति है। और इस पूरे मामले को लेकर कई बार हाईकोर्ट फटकार तक लगा चुका है, ये तक कह चुका है कि अधिकारी कर्मचारी कर क्या रहे हैं, राजनेता कर क्या रहे हैं। उन सब के बावजूद यदि प्रदर्शनकारी, यदि वो 18 से 25 साल के बच्चे सड़क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो इतना ही चाह रहे थे कि साहब हमने आपको वोट दिया है, उस वोट के बदले हम आपसे क्या चाह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ सड़क चाह रहे हैं, पानी चाह रहे हैं, बिजली चाह रहे हैं। लेकिन इतना देखिए, इतना करने के बाद, एक मांग को करने के बाद, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और दर्ज भी किनके ऊपर की गई? जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं, कॉलेजों में के ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया सीधा सीधा। और सबसे बड़ी बात है जिसको आप दोहरा रहे थे लगातार, अर्चना जी मेरे साथ मौजूद हैं, अर्चना जी मेरे साथ मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी हैं बिलासपुर की। मैं उनसे एक बार पूछना चाहता हूं। अर्चना जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, इंडिया न्यूज से। इस वक्त आप टीवी चैनल पर हैं और ये जो मामला दर्ज किया गया है, ये मामला किसकी शिकायत पे दर्ज किया गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इन बच्चों का अपराध क्या था, इन्होंने क्या अपराध किया? देखिए, अचानक से बिना किसी सूचना के नेशनल हाईवे जाम करना निश्चित रूप से जो है बीएनएस और आईपीसी के तहत एफआईआर होता है, जिसमें हमने वैसे ही बीएनएस की धारा 126(2) के तहत 191(2) के तहत हमने एफआईआर इसमें रजिस्टर किया है। और रजिस्टर करने पर अवेलेबल ऑफेंस था, तो हमने जो लड़के थे, बच्चे नहीं है, सभी बालिग हैं और छात्र भी नहीं है, सभी पढ़ाई छोड़े हुए लड़के हैं। और इन लोगों ने इस प्रकार से चक्का जाम अनायास अचानक से किया, जिसके कारण आधा घंटा नेशनल हाईवे जाम रहा, जिसके कारण जो है आने जाने वालों को भी परेशानी हुई। उसी में से पब्लिक ने एक एफआईआर कराई है और हमने एफआईआर किया और 12 लोगों को अरेस्ट किया। अवेलेबल ऑफेंस होने के कारण उनको बेल पे रिलीज किया गया। अर्चना जी, किसी एक व्यक्ति है शील पाठक, उसने शिकायत को दर्ज किया गया और इन बच्चों पर एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री जी का जो काफिला निकला था, मंत्री जी के काफिले को इन लोगों ने रोका था। मंत्री जी के काफिले का और इस जन आंदोलन या प्रदर्शन का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, बच्चा शब्द एक तो पहले यूज मत करिए, क्योंकि ये सभी 18 साल से ऊपर के हैं, सभी बालिग हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी प्रार्थी हैं, वो वहां से जो भी वहां जा रहा था, जिसकी रास्ता रोका गया, उस व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। और जो भी रिपोर्ट दर्ज कराएगा, हमको एफआईआर करना जो है कानून, हम इसके लिए बाध्य हैं और हमने एफआईआर की है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग थे उसको आइडेंटिफाई किया है और उनको अरेस्ट करके बेल पे रिहा किया। मतलब एक व्यक्ति की शिकायत पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी, तो मान लिया जाए क्या बिलासपुर में जी एफआईआर करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आप कानून का थोड़ा भी ज्ञान रखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एफआईआर कराने आता है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट हो। और नेशनल हाईवे जाम करना कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होता है। और जब भी आपको पिछले भी आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो नेशनल हाईवे जब भी जाम होता है तो एफआईआर उसमें होती है, और उसी तरीके से इसमें भी एफआईआर की गई। तो अब ये माना जाए कि बिलासपुर में ऐसी जितनी भी शिकायतें होंगी जिसमें कानून के उल्लंघन की बात होगी, चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो या तमाम दूसरी शिकायत हो, उस पर बिलासपुर की पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी।
बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस की जितनी रिपोर्ट्स आती है पुलिस उसमें एफआईआर करती है और ये कानूनन ये चीजें होती हैं। आप पिछले 1000 एफआईआर देख सकते हैं जिसमें चक्का जाम यदि नेशनल हाईवे किया गया है, किसी ने कई बार एक्सीडेंट्स में भी होता है उसमें भी हमने एफआईआर किया है और ये तो बिना किसी मतलब पूर्व सूचना के अनायास ही नेशनल हाईवे जाम किया गया था। मुख्यमंत्री का घेराव हो जाता है, बंगले का, मंत्रियों का घेराव हो जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों का हो जाता है, उस वक्त तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अर्चना जी, बिल्कुल कार्यवाही हुई है, जो कानूनन सही है वो कार्यवाही हुई है। आप चाहे तो बीएनएस खोल के पढ़ सकते हैं। नहीं, वो तो मैं पढ़ ही लूंगा। मतलब मंत्री जी का काफिला रोका गया, फोन काट दिया, अर्चना जी ने फोन काट दिया। वो कानून की व्याख्या कर रही थी। अब हम बिलासपुर पर फोकस रहेंगे और बिलासपुर में कितनी एफआई शिकायतें दर्ज हुई हैं, किन किन मामलों पर दर्ज हुई हैं, उनकी एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है, कॉग्निजेंस अपराध वो हैं या नहीं है, लगातार उनका हम जिक्र करेंगे, उनको हम जनता के सामने लेकर आएंगे। लेकिन आप देखिए, एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की और वो शिकायत पर एफआईआर हो गई युवाओं के साथ। तोखन साहू का मामला नहीं, उनके काफिले से कोई मामला नहीं है। यही राजनीति का काम होता है। और इस पूरे काफिले में करीब 25 आदमी हैं, उनमें से एक भी उतर कर नहीं आया। एक कांस्टेबल उतर कर आया, उसने पूछा, फोन पे अपने अधिकारियों को बताया और उसके बाद गाड़ी का काफिला वापस होकर चला गया। जनता के बीच जाना उचित ही नहीं समझा। अगर 2-4 लोग उतर कर इनसे बात कर लेते तो शायद बात बन जाती। जिन छात्रों के साथ ये किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिया न्यूज आपकी बात को रख रहा है, आपके साथ क्या हुआ और अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप तोखन साहू को, जिनको आपने वोट दिया, आपको लगता है कि सही वोट दिया? अगर वो चाहते, अगर आपको बुलाकर बात करते तो क्या आप मान जाते? जी, अगर हमसे बुला के बात किया जाता तो हम लोग मान जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो हमसे बात करने के लिए आए भी नहीं। जी हाँ, आपने आपसे बात करने नहीं आए, एक पुलिस वाला आया, उसने फोन पर किसी को कुछ बताया और सारी की सारी गाड़ियां वहां से वापस चली गई। जी, इससे पहले रोड बनाने को लेकर आपने किसी और से शिकायत की, किसी और से बात की, किसी और के सामने अपनी मांग को रखा? जी, एसडीएम सर के पास रखे थे, हम लोग आवेदन दिए थे। कलेक्टर सर के पास भी आवेदन दिए थे, रखे थे। चीफ मिनिस्टर के पास भी रखे थे। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास कब रखे थे आप? चीफ जस्टिस सर, चीफ जस्टिस। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब के पास रखे थे। वहां पे क्या आपने कोई पिटीशन लगाई थी या क्या किया था? आवेदन लगाए थे सर। क्या हुआ उसका? सत्ता संज्ञान के लगाए थे, अब हुआ तो कुछ नहीं है। मतलब आप धक्के खा रहे हैं। आप एसडीएम के पास भी गए, वहां भी धक्के खाए, कलेक्टर के पास भी गए, वहां भी धक्के खाए, आपने चीफ जस्टिस के पास भी एक आवेदन लगाया, वहां पर भी अब भी कुछ भी निराकरण नहीं निकल पाया। और अगर आप रोड पर बैठ गए तो आपके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो आपके खिलाफ एफआईआर हो गई तो क्या अब अपने सांसद के खिलाफ प्रदर्शन आपका जारी रहेगा या आप डर गए? नहीं, जारी रहेगा, नहीं डरे, जारी रहेगा। जी। अभी हम एएसपी से बात कर रहे थे, वो ये कह रही थी हमारे पास जितनी भी ऐसी शिकायतें आती है जो कॉग्निजेंस अपराध है, हम तो सब पर एफआईआर करते हैं। इनकी भी शिकायत आई थी, हमने कर लिया। एनएच रोकने की कोशिश की गई थी, हमने मामला दर्ज कर लिया। जी, वो सांसद के खिलाफ नहीं है, वो रास्ते के खिलाफ किया गया है। रोड के खिलाफ, रास्ते के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, रास्ता बनाने की मतलब। हाँ, लेकिन सांसद महोदय ने तो दिल पर ले लिया। आपने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा दी। आप क्या करेंगे? हमारे भैया हैं, बात करेंगे, वही बड़े हैं हमसे। हाँ, बात करवाइए। जी, बोलिए जनाब, आप क्या करेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार, क्या करेंगे आप? हम सबकी मांग ये थी, हमने ये थोड़ा डिटेल से नहीं बता पाया, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। लगभग 6 महीने से हम इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमने नगर पालिका में सुशासन पर्व के अंतर्गत हमने आवेदन दिया है, कलेक्टर महोदय को दिया है, एसडीएम को ज्ञापन दिया है, इवन हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था
जिसके अंतर्गत हम तखतपुर के 2000 प्लस लोगों का हस्ताक्षर लेकर के कि यह सड़क बननी चाहिए, इसके लिए हमने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। वहां हमारी बात नहीं बनी, हम कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया और साथ में 30 दुर्घटनाओं का जो स्क्रीनशॉट है जो अभी फिलहाल में 1 साल के अंदर घटित हुए हैं, जिसमें कम से कम 10 से 12 लोगों की जान भी गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। और गौ और मूक पशुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। कलेक्टर के पास जब बात हमको बनती नहीं नजर आई तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा कानूनी वो करते हुए, कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस को स्वतः संज्ञान में लेते हुए, सुओ मोटो एक बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए, तो स्वतः संज्ञान में लेते हुए वो हमारे मामले को निराकरण करे। तो वहां से ये जवाब आया कि इसके लिए आप कानूनी कदम उठा सकते हैं। तो लगातार जो है हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं, हमारे लोगों को यहाँ पे दुर्घटना का शिकार होते, गिरते और आए दिन कोई ना कोई ऐसी अवांछित हरकतें जो है वो सड़क पर हो रही है जो लोगों के स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज को एफर्ट कर रही है। तो वो हमसे कहीं ना कहीं देखा नहीं गया। ये शहर भी हमारे परिवार जैसा है ना? नहीं, शहर तो ये तोखन साहू के भी परिवार जैसा है, लेकिन वो तो गाड़ी से ही उतरना उचित नहीं समझा। वो तो एक सिपाही को भेज दिए, सिपाही ने बात की और उसके बाद सारी गाड़ियां मुड़ी और वापस चली गई। अगर वो उतर के बात कर लेते, अगर दो लाइन आपसे चर्चा कर लेते तो शायद बात ही खत्म हो जाती, बात एफआईआर तक नहीं पहुंचती। देखिए क्या है, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है ना वो उनको ये करना था, उनको सुनना था बच्चे कहना क्या चाहते हैं, उनकी मांग क्या है ना जी। ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते में इतने सारे गड्ढे हैं। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनका विधायक, मंत्री, सांसद, इतने सारे लोग आना जाना करते हैं यहाँ से, तो उनको वो गड्ढा नजर नहीं आता। यहाँ जो धूल की गुब्बारें उड़ते रहती है वो नजर नहीं आती होंगी, क्या आती होंगी। अब वो जब वहां से होकर के गुजरते हैं तो हम बस ये पूछते कि मंत्री जी, अभी जो आप जहां पर से आए हैं वो गड्ढा आपने देखा होगा, ये हम इससे परेशान है, इससे हमको आप कम से कम मुक्ति दिलाइए। हम उससे ज्यादा क्या कहते हैं। अब मजे की बात आपको बताता हूँ जी। 191(2) लगा हुआ है। 191 अगर आप धारा देखेंगे जो है ना, बीएनएस की धारा 191 वो बलवा को लेकर के है। बलवा जो है 191(2) स्पष्ट रूप से परिभाषा ये कहती है कि अगर कोई भी भीड़ जो है हिंसात्मक गतिविधि करती है बिना शस्त्र के, वहां बच्चे बैठे हुए थे, 10-15 जन से ज्यादा लोग नहीं थे, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि नहीं हुई, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए गए, अन्यथा कोई भी बात नहीं हुई। इन्होंने कानून तोड़ा, 126(2) का उल्लंघन किया, मैं मानता हूं, पर बलवा की धारा लगाने की क्या आवश्यकता थी बताइए। आपने गुस्ताखी कर दी ना, आपने तोखन साहू साहब की शान में गुस्ताखी कर दी, तो जनाब गुस्ताखी कर दी आपने, तो फिर बलवा तो क्या कुछ भी लग सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर प्रधान सेवक कहते हैं, वो जनता के लिए हर वक्त कहते हैं कि उनकी भावनाओं को समझिए, लेकिन यहाँ तो पद और कद अगर पचा नहीं पाते तो कुछ इसी तरह की स्थिति होती है कि वो जनता जो आपको वोट देकर केंद्र में पहुंचाती है, सांसद बनाती है, आप गाड़ी से उतर के या शीशा नीचे करके उनसे बात करना उचित नहीं करते, और आपकी शान में जब गुस्ताखी हो जाती है तो आप ऐसी धाराएं लगा देते हैं। कहां दिख रहा है बलवा? अरे एसपी बिलासपुर से मैं पूछना चाह रहा हूं कि यहां बलवा आपको दिखाई दे रहा है? खैर, आपकी आवाज को और इस पूरे घटनाक्रम को मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास पहुंचाऊंगा, उनके कार्यालय में बात करूंगा, वहां पर पहुंचाऊंगा। निश्चित तौर पर अन्याय हुआ है और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी आवाज को ऐसे ही उठाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार। एक समय था जब प्रदेश के युवाओं को